दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश में फसल बीमा को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश फसल बीमा क्लेम पर बीमा कंपनी एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के पास सवालों के जवाब नहीं है। किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों ने किया है सवाल अधिकारियों से, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों फसल बीमा क्लेम की राशि किसानों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की थी। फसल बीमा क्लेम को लेकर किसानों में असंतोष है, क्योंकि काफ़ी कम राशि अर्थात दहाई में सैकड़े में राशि मिल रही है। किसानों के बैंक खातों में 12 फरवरी को फसल बीमा की राशि डाली गई थी, लेकिन बीमा कंपनी की अपूर्ण तैयारी के कारण बीमा क्लेम की राशि किसानों को अभी तक नहीं मिल पाई है। इतना ही नहीं, फसल बीमा भुगतान को लेकर कई प्रकार के सवाल भी उठ रहे हैं किसानों के मन में, जिनका जवाब बीमा कंपनी एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के पास नहीं है। जबकि दूसरी ओर किसान परेशान भी हो रहे हैं। फसल बीमा की सूची अब तक बीमा कंपनियों ने जारी नहीं की है, जिसके कारण किसानों को यह पता नहीं चल रहा है कि उन्हें किस वर्ष का कितना क्लेम मिला है। इस संबंध में जब इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि सभी दावों का भुगतान करने के पश्चात ही क्लेम की सूची अर्थात फसल बीमा की सूची जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश में फसल बीमा क्लेम भुगतान को लेकर प्रदेश सरकार ने नया नियम भी बनाया था। नियम के तहत किसानों को 1,000 रुपये से कम की बीमा राशि नहीं दी जानी थी। यह नियम भी स्पष्ट नहीं हो पाया है अब तक। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1,000 रुपये से यदि कम का बीमा दिया जाता है तो यह बीमा प्रति हेक्टेयर का है या फिर प्रति एकड़ का, क्योंकि ऐसे काफ़ी किसान हैं जिनको 1,000 रुपये से कम की बीमा राशि मिली है। दूसरी ओर किसानों को 200 रुपये से लगाकर 400 से 500 रुपये प्रति एकड़ के मान से फसल बीमा की राशि मिल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा भी की थी कि 1,000 रुपये से कम की यदि राशि मिलती है तो किसान को उसकी बकाया राशि प्रदेश सरकार देगी। अभी तक जिन किसानों को 1,000 रुपये से कम बीमा राशि मिली है उसकी बकाया राशि कौन देगा, यह भी अभी तक नहीं पता चला है। इस संबंध में कृषि विभाग एवं इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। इस प्रकार 7,600 करोड़ रुपए की बीमा राशि डालने के बावजूद भी कई किसान असंतुष्ट हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करेगी केंद्र सरकार। 1 करोड़ किसानों तक योजना को पहुंचाने की तैयारी कर रही है सरकार। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। जी हां, सरकार की कोशिश है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत पंजीकृत करीब 1 करोड़ किसानों तक यह जानकारी पहुंचे। इस अभियान के दौरान किसानों को रबी सीजन के लिए कराए गए बीमा का पॉलिसी पेपर भी दिया जाएगा। इसकी शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी करेंगे। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में 26 फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि कार्यक्रम की सफलता के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी भी बहुत जरूरी है। कृषि मंत्रालय ने उन सभी 20 राज्यों को पत्र भी लिखा है जहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। राज्यों से पत्र में कहा गया है कि वे बीमा कंपनियों के साथ मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम करें। केंद्र ने राज्यों के ग्राम पंचायत सदस्यों, संबंधित विभागों के जमीनी स्तर के अधिकारियों, स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि विज्ञान केंद्रों को बैठक में आमंत्रित करने का सुझाव भी दिया है, जहां पॉलिसी पेपर वितरित किए जाएंगे। अर्थात अब सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा पॉलिसी किसानों को देगी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दी बड़ी चेतावनी। उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा है कि यह आखिरी चुनाव होगा, ईमानदारी से लड़े, नहीं तो आगे कांग्रेस वापस नहीं आ पाएगी प्रदेश में। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर ईमानदारी से नहीं लड़े तो कांग्रेस प्रदेश में कभी वापस नहीं आने वाली है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शनिवार को रतलाम जिले के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उनसे मिलने पहुंचे कार्यकर्ता अलग अलग गुट बनाकर खड़े थे। इससे नाराज होकर दिग्विजय सिंह ने उन्हें फटकार लगाई और एकजुट होकर कांग्रेस के लिए काम करने को कहा। उन्होंने 2 टूक में कहा कि प्रदेश में हम सभी बिखरे हुए हैं, इससे काम नहीं चलेगा। 2023 में होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनाव को आप लोग ईमानदारी से नहीं लड़ेंगे तो सब लोग घर बैठिएगा,
क्योंकि फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली है। काम करने वाले नए कार्यकर्ता आपको कभी नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है। इस आउट ऑफ सिलेबस से अभिभावकों ने बोर्ड से बड़ी मांग की है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू हो गई है। पहले दिन हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर के 2 प्रश्न पूछ लिए गए। 4 अंक के 2 प्रश्नों को सिलेबस के बाहर से पूछे जाने पर कुछ पालकों ने ऐतराज जताया है। इसे लेकर कुछ पालक संघ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच गए और लिखित आवेदन प्रभारी डीईओ रविंद्र महाजन को देकर मांग की कि विद्यार्थियों को अतिरिक्त 4 अंक दिए जाएं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए। साथ ही प्रश्न पत्र तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। पालक संघों ने कहा कि सिलेबस जो दिया गया था उसी के अनुसार बच्चों को शिक्षा दी है, लेकिन जब प्रश्न पत्र आया तो सिलेबस के बाहर से कुछ सवाल होने से अधिकांश बच्चों ने वह 2 प्रश्न या तो गलत कर दिए या फिर छोड़ दिए। इस प्रकार से उनके नंबर कट जाएंगे या फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत की गई है। उन प्रश्नों को निरस्त रखा जाए तथा प्रत्येक विद्यार्थी को इन प्रश्नों के कुल 4 अंक अतिरिक्त दिए जाएं। इसमें एक प्रश्न 1 अंक का था और दूसरा प्रश्न 3 अंक का था। इस प्रकार से 4 अंक थे। 4 अंक अलग से दिए जाने चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन किए गए। इस प्रकार से पालक संघों ने बोर्ड से यह मांग की है। अब बोर्ड क्या फैसला लेता है यह रिजल्ट में पता चलेगा। डीईओ रविंद्र महाजन का कहना है कि पालकों ने आज ज्ञापन सौंपा है। उनकी शिकायत माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को भेज दी गई है। समिति इसकी जांच करेगी। वहां से बोर्ड जो भी निर्णय लेगा वह मान्य होगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना का कार्यक्रम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से किया जा रहा है बुरहानपुर जिले के गांव में आबादी का सर्वे। वैध और अवैध कब्जे की इससे होगी पहचान। मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत अब ग्रामीणों को खसरा, नक्शा सहित अन्य प्रॉपर्टी संबंधी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। इससे लेकर ड्रोन के माध्यम से गाँव में आबादी का सर्वे किया जा रहा है। शुक्रवार को आबादी सर्वे के लिए ग्राम लिंगा अर्थात बुरहानपुर के ग्राम लिंगा में ड्रोन आसमान में उड़ रहा था। आसपास के खेत में मजदूर और ग्रामीण ड्रोन देखकर आश्चर्य में पड़ गए। मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत राज्य सरकार यह पता लगा रही है कि कितनी सरकारी, निजी और व्यावसायिक जमीनें प्रदेश में, उनमें से किसका वैध और अवैध कब्जा है। सर्वे के बाद अवैध कब्जों को वैध कराया जाएगा। जिन लोगों के पट्टे बनेंगे वह उस पट्टे के आधार पर बैंक से लोन भी ले सकेंगे। जिस तरह से खेतों के खसरे नक्शे बनते हैं, उसी प्रकार अब स्वामित्व योजना के तहत सभी आबादी के रहवासियों के खसरे और नक्शे भी ऑनलाइन बनेंगे। किसानों के नाम से ही खसरे बनेंगे, अर्थात उनको पट्टे दे दिए जाएंगे। अर्थात जिन जमीनों पर अभी तक वे अवैध रहते थे, अब उन जमीनों का उन्हें वैध पट्टा मिल जाएगा। बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसीलदार सुंदरलाल ठाकुर जी ने बताया कि ग्रामीण आबादी सर्वे ड्रोन के माध्यम से कराया जा रहा है। इससे आने वाले समय में ऑनलाइन खसरा नक्शा मिलेगा। पट्टेदारी इस आधार पर लोन भी ले सकेंगे। जिस तरह शहर में कॉलोनियों का सर्वे होता है, उसी तरह अब गांव में भी यह सर्वे हो रहा है। किसके नाम पर कितनी ज़मीन है यह भी पता चलेगा इस सर्वे से। सरकारी ज़मीन और रोड को छोड़ दिया जाएगा इस सर्वे में। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने की है इन छात्रों के लिए नवीन तैयारी। स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। उनके लिए स्पेशल कोर्स को संचालित करने की बात कही है। इन कोर्सों में छात्रों को कार्टून और कहानी के स्वरूप में शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 1 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में रोड सेफ्टी के पाठ को भी जोड़ने की तैयारी की जा रही है। रोड सेफ्टी और सड़क सुरक्षा के पाठ्यक्रम में जुड़ने का फायदा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों को दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस और परिवहन विभाग के विभिन्न नियमों को पाठ्यक्रम में कार्टून, कविता, कहानी के जरिए सरल भाषा और रोचक अंदाज में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से स्कूल शिक्षा विभाग की कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए अच्छी पहल है, जिससे छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा और अच्छी चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।